हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों आज हम लोग रामबाण वीडियो एड करने वाले हैं झारखंड जी के। हम लोग का टारगेट है JSSC CGL झारखंड सचिवालय में। हम लोग को टारगेट किए हुए कि वहाँ का सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आप लोग को एक हर वीडियो देखना पड़ेगा। यदि देखिएगा तो तभी आप लोग को मतलब सक्सेस मिल पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है, ठीक है। कंपटीशन में काफ़ी टफ है। तो झारखंड जी के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी, शानदार प्रश्न जो JSSC CGL एग्जाम में डायरेक्ट आपको उठ के आएगा, ठीक है। इस वीडियो से मैं आपको गारंटी देते हैं लगभग 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन 100% बोर्ड में मिलेगा यहाँ से, ठीक है। आपकी बार सचिवालय पार करना है, चाहे जो भी है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का अपडेट देते हैं सबसे पहले। कोई भी नोटिफिकेशन आता है JSSC की तरफ से या फिर JSSC का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट बोल देते हैं। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है। क्या है दोस्तों, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तो टेंशन ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्बों पर मुस्कान है। समझ सकते हैं आप लोग स्टूडेंट हैं कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। टेंशन ही टेंशन है, लेकिन आप लोग दूसरे को दिखाते हैं, अपने मुस्कान दिखाते रहते हैं। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बहुत अच्छा बड़ी शायरी है दोस्तों कि ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्बों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। वाह वाह, क्या बात है एकदम, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं इस कोट के साथ स्टार्ट क्लास को, ठीक है। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन पलामू किला कहाँ पे अवस्थित है? आप सोचिएगा छोटा क्वेश्चन है, पलामू किला कहाँ मारेंगे पलामू में, तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। पलामू किला पलामू में लातेहार में है, ठीक है, याद रखना है, कभी गलत मत कीजिएगा। पलामू किला लातेहार में है। जब पहले था पलामू में, जब लातेहार अलग हुआ 2001 में। इस लातेहार का फॉर्मेशन 4/4/2001 में हुआ था ना, आपको पता ही होगा, सब पहले बता चुके हैं। नहीं देखें जाकर देखिए सारा वीडियो, या फिर सब करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चैनल से जुड़िए, हर चीज़ एक चीज़ आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो लातेहार में अब हो गया, पहले था पलामू में, ठीक है। चलिए पलामू किला किस नदी के तट पर है? 4 ऑप्शन है। पलामू किला कौन सा नदी के तट पर? सोन नदी, उत्तरी कोयल, औरंगा नदी, सोनरेखा नदी। तो आपको याद रखना है पलामू जो किला है औरंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलामू का जो किला था किस वंश के राजाओं ने करवाया था? सिंह वंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश, नाग वंश। तो कौन सा वंश होगा? चेरो वंश के द्वारा, ठीक है, चेरो वंश के द्वारा। विश्रामपुर किला का निर्माण किस चेरोवंश राजा ने कराया था? विश्रामपुर का किला इंपॉर्टेंट है, पलामू में है। कौन सा राजा के द्वारा करवाया गया था? मेदिनी राय, तड़वन, सोहाबल राय, प्रताप राय। बताइए, इंपॉर्टेंट है, लोग फंस जाते हैं अक्सर यहाँ। तो विश्रामपुर का किला जो है तड़वन के द्वारा करवाया गया था, जो कि पलामू में अवस्थित है। पलामू में स्थित रोहिला का किला। देखिए दोस्तों, किला से एक प्रश्न आते हैं, ठीक है, चाहे JPSC में बैठिए या JSSC में बैठिए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये वीडियो को देख लीजिए, आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म, मतलब 3 दिन 6 नंबर कंफर्म हो गया। समझ सकते हैं आप लोग। एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसा JSSC JEE में लगभग JSSC JEE में लगभग दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ रहे थे, क्वेश्चन जो मेरा कराया गया था क्वेश्चन था, ठीक है। यकीन नहीं होता जाकर देख सकते हैं आप लोग भी, प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, कमेंट जाकर पढ़ सकते हैं आप लोग। ऐसा यकीन नहीं हो रहा तो ऐसा ही हम लोग टारगेट है CGL में करने का, और पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है। सिलेबस के बाद थोड़ी ना पूछेगा, सिलेबस तो पूरा कवर करवा देंगे तो सिलेबस के बाद थोड़ी जाएगा। बस हम लोग आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं। 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनता है, बेहतरीन तरीका से मजा आ जाता है, ठीक है। चलिए, पलामू में स्थित रोहिला का किला का निर्माण किसने कराया था? चलिए बताइए। मुजफ्फर खान, शहादत खान, पूरनमल, गोमुख। तो कौन करवाया था पलामू रोहिला का किला? मुजफ्फर खान ने करवाया था, ठीक है। पलामू में उपस्थित 3 गुंबद वाली, इसे पहले पलामू में उपस्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? 3 गुंबद, ये पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में आप बताइए 3 गुंबद जो था। चलिए, तो आपको बताना कि 3 गुंबद जो मस्जिद बनाया था किस में बनाया था? पुराना किला में बनाया गया या नया किला में बनाया गया? कमेंट करके बताना है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद खान ने बनवाया था, ठीक है। बस आपको कमेंट क्या करना है, जो 3 गुंबद जो मस्जिद बनाया गया था वो पुराना किला में बनवाया गया या नया किला में बनवाया गया? सब पहले बता चुके हैं हम, कमेंट करके बताइएगा। विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो बताइए जगह किस में? पलामू। कुंडा का किला किस राज्य में है? रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा।
तो कुंडा का जो किला है वो चतरा में है। कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर है? सबसे बढ़िया कतरासगढ़ पता ही है, धनबाद साइड में कतरास। तो कौन सा नदी होगा, दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा। कौन सा नदी होगा? दामोदर तो होगा नहीं, स्वर्ण रेखा तो होगा नहीं, दक्षिण कोयल भी नहीं होगा, तो कटनी नदी होगा। कौन सा नदी? कटनी रिवर। पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? पंचकोट बताइए, 4 ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो पंचकोट कहाँ पे है? धनबाद में। रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रातू का किला रांची, चतरा, लोहरदगा, गुमला। तो रातू का किला रांची में है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? किसने, बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है। रातू का किला रांची में जो है उसका निर्माण कौन करवाया था? उसका निर्माण बताइए कौन करवाया था? तो उदयनाथ सहदेव ने करवाया था। रातू का किला जो रांची में है उदयनाथ सहदेव के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन राइट होगा इसका। तिलमी का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सिमडेगा, रामगढ़, रांची, खूंटी। तो तिलमी से खूंटी। किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताना आपको। केंद्रा, एकतारा, सहनाई, बनम। बताइए, 4 ऑप्शन है, बताइए आप कोई सा बता दीजिए। चलिए 4 ऑप्शन देख लिए। तो इसको किसको बोला जाता है? केंद्रा को बोला जाता है, ठीक है। ये राइट आंसर। झारखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र बताइए कौन सा? प्राचीन पूछा है, पुराना। झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, मांदर, बनम, एकतारा। तो मांदर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संथाल जनजाति का एक प्रमुख वाद्य यंत्र संथाल का है? बताइए, सबसे ज़्यादा ट्राइब कौन सा है झारखंड में? संथाल। कितना बार करा? 12 बार करा, ताकि आपको याद हो जाएगा। ओरन, मुंडा और चौथा कौन हो? ये चारों आपको याद रखना सीक्वेंस में। परसेंटेज कितना बताए थे हम? 35% इसका है। इसका कितना है? ओरन का। इसका आधा कर दीजिए तो 18.14 है, ऐसे करके बताए थे आपको। फिर मुंडा का कितना को? ये 14 जो है यहाँ ले आइए, 14 को यहाँ ले आइए, और 14 चौके 56 यहाँ कर दिए, 14.56%। और हो का है 9.23%। ये आपको डाटा याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संथाल जनजाति एक प्रमुख वाद्य यंत्र है? संथाल का तेकतारा, बांसुरी, भुआंग, सहनाई। तो संथाल का जो है भुआंग, ठीक है। संथालों का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। किस वाद्य यंत्र का द्वारा दूसरा नाम तुम्दक है? चलिए, तुम्दक बताइए। मदन भेरी, बनम, बांसुरी, मांदर। जो तुम्दक है दूसरा नाम क्या है उसका? तुम्दक को मांदर बोलते हैं। क्या? मांदर। झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य मंत्र किसे माना जाता है? मंगल वाद्य यंत्र किसे माना जाता है वो बताना है। बांसुरी, टोहिला, सहनाई। तो मदन भेरी, तो सहनाई होगा शायद। तो सहनाई शायद क्या यही होगा, ठीक है। मंगल वाद्य यंत्र सहनाई को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। छऊ नृत्य के लिए किसके उपयोग किया जाता है? तो बांसुरी, सहनाई, सिंगा, सारंगी। तो किसको किया जाता है? चलिए, तो इसको किया जाता है सिंगा में किया जाता है, ठीक है। दौड़ किस जनजाति के लोकगीत है? दौड़ तो किसका है? ये संथाल का है, ठीक है। डोमकच लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? बताइए। डोमकच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीएससी में आया हुआ था इस बार एग्जाम में। 7 to 10 जेपीएससी जो होता है उसमें डोमकच का आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। और आते रहता है ये एग्जाम में। तो बताइए डोमकच तो कौन सा है? जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, धान रोपने के अवसर पर। तो डोमकच जो है विवाह के अवसर पर है, ठीक है। ये डांस परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा। जब बारात निकल जाता है ना, जब लड़का का शादी के बारात जब निकल जाता है लड़की के लाने के लिए, तो वहाँ पे जो लेडीज़ लोग हैं वहाँ डांस वगैरह करती है और अपना परफॉर्मेंस वहाँ करती है, ठीक है। उसी को डोमकच डांस बोलते हैं झारखंड में। अडंदी लोकगीत किस जनजाति का है? अडंदी तो खड़िया, संथाल, मुंडा, बिरोर। अडंदी लोकगीत किस जनजाति का है? तो ये मुंडा का है, मुंडा जनजाति का है। कजली लोकगीत बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजली लोकगीत किस ऋतु में मनाई जाती है? तो कजली कौन सा? वर्षा ऋतु में, ठीक है। औंधी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? औंधी बताइए।
तो ये भी है जो विवाह का लोकगीत, ओंधी लोकगीत विवाह का अवसर पर गाया जाता है। अधरतिया लोकगीत का प्रदर्शन किस वक्त किया जाता है? देखिए अधरतिया मतलब आधा रात, क्वेश्चन में छुपा हुआ है इसका आंसर। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन, आधी रात में, सुबह में, शाम में, दोपहर में। अधरतिया मतलब आधी रात में। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जन्म संबंधी संस्कार का समय महिलाओं के द्वारा गाई जाती है? बताइए, जन्म से रिलेटेड है, ठीक है। जब जन्म होता है कोई बच्चा बालक का, तो कौन सा, बताइए कौन सा होता है इसमें? झंझाइन गीत, ठीक है। तो जन्म के समय में गाया जाता है इसको। ठीक दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन था जो आने वाला है। 2 क्वेश्चन यहाँ से मान के चल सकते हैं। बूंद बूंद से हम लोग घड़ा बढ़ रहे हैं और घड़ा अच्छा से भरेगा, इतना हम लोग यकीन दिलाते हैं आपको, और हम भी अपने आप में यकीन लेते हैं कि जरूर भरेगा, ठीक है। इसलिए हर वीडियो देखिए जितना डालते हैं। ऐसा नहीं कि झारखंड जीके सिर्फ देखना है, झारखंड जीके देखना है आपको, JSSC का प्रीवियस ईयर देखना जो करवाते हैं हम, सेंट्रल जीके भी करवा रहे हैं वो भी देखिए, करंट अफेयर का टॉपिक डाल रहे हैं वो भी देखिए, ठीक है। तब नहीं जाके कितना 40 झारखंड जीके, 30 सेंट्रल जीके, 20 किसका ये साइंस का है, और 20 कंप्यूटर का, ये सब देखिए। 40 3 70 70 20 90 110 क्वेश्चन का समझ, 110 × 30 330 मार्क्स का ये। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग रीजनिंग और मैथ अच्छा से करते रहिए, ठीक है, तब जाके आपका क्लियर होगा सब चीज़। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलिए ठीक है, तो रखें वीडियो बनाना अंत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम में जुड़िएगा, ठीक है। चलिए चलते चलते एक मोटिवेशनल कोट दे देते हैं आप लोगों को। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, क्या बोलें? परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ठीक है। अभी पंख कहने का स्टूडेंट का लाइफ में मतलब आपका तैयारी बोल रहा है ये चीज़, ठीक है। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपके अंदर हुनर है तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए। लोगों का जब तैयारी सक्सेसफुल हो जाए तो लोगों को दिखा दीजिएगा कि मेरे अंदर क्या हुनर था, हम खामोश क्यों थे, ठीक है। अक्सर लोग क्या होता है दुनिया में खामोशी को कमजोरी समझ लेता है कि ये बंदा खामोश है, कमजोरी, इसका मतलब नहीं दोस्तों। खामोशी एक तरह से अंदर का मजबूती है, यही इसी से पहचाना जाता है आदमी को क्या उसका हुनर है, ठीक है। इसलिए परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये चीज़ सिंपल कोटेशन था जो आपको मोटिवेशन के रूप में प्रदान कर सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।